Hello everyone. Today our topic is CSMA CD Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection. In previous video we have already studied the CSMA method. तो CSMA मेथड में जैसे हमने देखा है कि आफ्टर कोलिजन उसमें कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं होता है, लेकिन CSMA CD में जो है या तो ट्रांसमिशन अबॉर्ट होगा या उसको सम पॉइंट ऑफ व्यू से हैंडल करने की कोशिश किया जाता है इस मेथड में। तो सिमिलरली CSMA CD मेथड में जब कोई स्टेशन डेटा ट्रांसमिट करना चाहता है तो वो शेयर मीडियम को पहले सेंस करता है, जैसे हमने प्रीवियस मेथड में देखा था। तो सेंस कैसे करेगा? सेंस जो है नोड हमारा जो शेयर मीडियम है उसमें वोल्टेज को चेक करता है कि वोल्टेज अभी प्रेजेंट है क्या। अगर वोल्टेज प्रेजेंट मिलता है इट मीन समझ जाता है कि अभी शेयर मीडियम बिजी है। अगर प्रेजेंट नहीं है वोल्टेज तो वो ये समझता है कि अभी शेयर मीडियम आइडल है और वो डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट करता है। अब ड्यूरिंग द डेटा ट्रांसमिशन वो कंटिन्यूअसली जो है अगेन सेंस करते रहता है शेयर मीडियम को नोड। अब जैसे ही उसको कहीं पे हाई वोल्टेज ऑकर होता है या हाई वोल्टेज सिग्नल मिलता है तो सेंडिंग नोड ये समझ जाता है कि पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे शेयर मीडियम के कोलिजन ऑकर हुआ है और वो क्या कर देता है, ट्रांसमिशन को स्टॉप कर देता है, एक जैमिंग सिग्नल सारे नोड्स को भेजता है और उसके बाद सम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वेट करता है। अब जैसे ही वो टाइम स्लॉट कंप्लीट हो जाता है तो अगेन जो है वो डेटा ट्रांसमिशन रीस्टार्ट कर देता है। तो ये जो है प्रोसेस अप्लाई करता है CSMA CD मेथड। तो इस चीज़ को हम आगे एक फ्लो डायग्राम में ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप लोग जो है डायग्राम में देख सकते हैं कि सबसे पहले तो ये स्टार्ट हो रहा है। आफ्टर स्टार्टिंग यहाँ पे एक वेरिएबल k की वैल्यू 0 पे सेट हो रही है। अब k क्या है? यहाँ पे नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स है, कितनी बार जो है पर्टिकुलर एक नोड को चांस मिलेगा या वो अटैम्प्ट कर सकता है। तो ये इनिशियली 0 में सेट होता है हर नोड के लिए। फिर उसके बाद जो नोड है डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट परसिस्टेंट मेथड्स जो कि हमने CSMA में पढ़ा हुआ है, तो वो मेथड में से जो सा भी मेथड पर्टिकुलर नोड यूज़ कर रहा है वो अप्लाई किया जाता है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे कंडीशन चेक होगा। कंडीशन चेक किस चीज़ का होगा? यहाँ पे ट्रांसमिशन डन और कोलिजन डिटेक्टेड का। तो अगर ट्रांसमिशन डन और कोलिजन डिटेक्टेड में कोई सा भी कंडीशन ट्रू नहीं होता है तो नो के केस में अगेन जो है ट्रांसमिशन जो है कंटिन्यूअसली चलते रहता है। अभी ट्रांसमिशन कंप्लीट भी नहीं हुआ है, ना ही किसी भी टाइप का कोलिजन ऑकर हुआ है, इसलिए कंटिन्यूअसली ये ट्रांसमिशन चलता रहेगा। अब जैसे ही अगर उसको यस मिला, इन दोनों केस में से कोई भी केस ट्रू होता है तो ये आगे बढ़ जाएगा और अगेन एक कंडीशन चेक होगा यहाँ पे, दैट इज कोलिजन डिटेक्टेड। अगर कोलिजन डिटेक्टेड नहीं मिलता है, यहाँ पे ये केस चेक हुआ कि कोलिजन डिटेक्टेड हुआ है कि नहीं, तो नहीं मिलता है तो हमारा जो है डेटा ट्रांसमिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए कोलिजन डिटेक्ट हो गया तो ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या, जैसे मैंने आप लोग को पहले भी बताया है कि नोड जो है सारे स्टेशंस को एक जैमिंग सिग्नल सेंड करता है। जैमिंग सिग्नल इसलिए सेंड करता है ताकि सारे नोड्स को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि ऑलरेडी कोलिजन डिटेक्ट हो चुका है। अगर आप लोग डेटा फिर से सेंड करेंगे या सेंड कर रहे हैं तो और कोलिजन बढ़ जाएगा, इसलिए सारे जो स्टेशंस हैं उसको एक जैमिंग सिग्नल जो है सेंड करता है। फिर उसके बाद यहाँ पे k जिसकी वैल्यू हमने 0 से स्टार्ट की थी उसको 1 इनिशियलाइज किया जाता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स जो है हम ताकि चेक कर सकें। तो k की वैल्यू एक इंक्रीज हो जाती है और यहाँ पे कंडीशन चेक होता है कि k की वैल्यू जो है k मैक्सिमम से बड़ी तो नहीं हो गई है।
ठीक है, जैसे मान लीजिए 5 अटैम्प्ट्स अलाउड हैं पर्टिकुलर किसी नोड को, तो 5 टाइम्स से ज़्यादा तो नहीं हो गया है। तो अगर मान लीजिए ये ट्रू हो जाता है कंडीशन, तो हमारा ट्रांसमिशन जो है उस नोड के लिए अबॉर्ट हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, अगर मान लीजिए ट्रू नहीं होता है, अगर बचा हुआ है अभी मैक्सिमम अटैम्प्ट्स, तो ये आगे बढ़ेगा और एक रैंडम नंबर r चूज करेगा बिटवीन 0 to 2 की पावर k माइनस 1। ठीक है, अब k की वैल्यू जो यहाँ हमने अभी इनिशलाइज की है उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद वेटिंग टाइम कैलकुलेट होता है। वेटिंग टाइम जो है TB से रिप्रेजेंट होता है और TB इज इक्वल टू R इंटू TP। R जो है हमने यहाँ से अभी निकाला हुआ है और TP क्या होता है, TP इज मैक्सिमम प्रोपेगेशन टाइम। प्रोपेगेशन टाइम क्या होता है, पर्टिकुलर वन नोड टू सेकेंड नोड जो भी फ्रेम हम ट्रांसमिट करना चाहते हैं, तो उस फ्रेम को ट्रांसमिशन के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है दैट इज कॉल्ड प्रोपेगेशन टाइम। तो यहाँ से अपने को TB मिलता है और इस पर्टिकुलर टाइम के लिए जो है हमारा सिस्टम वेट करता है आफ्टर कैलकुलेटिंग दी TB। ठीक है, अब आगे जैसे ही टाइम कंप्लीट हो जाएगा अगेन वो मीडियम को सेंस करेगा और कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक कि या तो डेटा ट्रांसमिशन जो है कंप्लीट ना हो जाए या मैक्सिमम अटैम्प्ट जो है कंप्लीट ना हो जाए। तो इस तरीके से जो है हमारा CSMA मेथड वर्क करता है और इस प्रोसेस को फॉलो करता है। आगे हम इसके फ्रेम फॉर्मेट को समझेंगे जो कि 7 फील्ड का होता है। अब यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट फील्ड आप लोग देख सकते हैं, प्रीएम्बल बिट होता है 7 बाइट का, सेकंड जो है स्टार्ट ऑफ डेलीमीटर होता है 1 बाइट का, थर्ड डेस्टिनेशन एड्रेस होता है 6 बाइट्स का, नेक्स्ट जो होता है सोर्स एड्रेस होता है 6 बाइट का, अगेन नेक्स्ट जो होता है लेंथ होता है आपका 2 बाइट का, फिर यहाँ पे इंफॉर्मेशन या डेटा पार्ट स्टोर किया जाता है जो कि 46 to 1500 बाइट के रेंज में हो सकता है, और लास्ट जो है आपका फ्रेम चेक सीक्वेंस होता है 4 बाइट का। तो ये टोटल फ्रेम की जो लेंथ होती है मिनिमम 64 बाइट की और मैक्सिमम जो है 1518 बाइट्स की हो सकती है। अब एक एक फील्ड को हम समझते हैं। सो आवर फर्स्ट फील्ड इज प्रीएम्बल। ये जो है आपका 7 बाइट कंटेन करता है जो कि 0 और 1 के अल्टरनेट सीक्वेंस में होता है, और ये रिसीवर को ये इंडिकेट करता है कि अभी कोई फ्रेम जो है आपके पास आ रहा है। फिर सेकेंड फील्ड इज स्टार्ट फ्रेम डेलीमीटर। स्टार्ट फ्रेम डेलीमीटर जो है ये आपका सिग्नल बताता है कि अभी जो आपको रिसीवर को बिट्स रिसीव होंगे वो आपके सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेसेस बिट रिसीव होंगे। नेक्स्ट फील्ड इज डेस्टिनेशन एड्रेस। ये इस चीज़ को डिनोट करता है जो कि 6 बाइट का होता है और किसी भी डेस्टिनेशन के फिजिकल एड्रेस को कंटेन करता है कि जहां अपने को डेटा को सेंड करना है। नेक्स्ट फील्ड इज सोर्स एड्रेस। सोर्स एड्रेस ये भी 6 बाइट का ही होता है और ये सेंडिंग डिवाइस के फिजिकल एड्रेस को कंटेन करता है। अगर मान लीजिए डिफरेंट लैंड में डेटा ट्रांसमिट हो रहा है तो ये रिसेंट राउटर का जो है एड्रेस को कंटेन करता है। नेक्स्ट फील्ड इज लेंथ फील्ड जो कि 2 बाइट का होता है और ये टाइप ऑफ प्रोटोकॉल डेटा यूनिट को डिनोट करता है। फिर जो अगला फील्ड होता है दैट इज डेटा फील्ड। ये आपका 46 to 1500 बाइट्स की रेंज में हो सकता है, जो कि डिपेंड करता है कि किस टाइप का फ्रेम है और जो भी लेंथ इंफॉर्मेशन का होता है उसके हिसाब से इसके जो बाइट्स हैं वो होते हैं। लास्ट फील्ड इज CRC फील्ड। CRC फील्ड जो है ये आपका एरर डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है।
इसमें जो है CRC 32 बिट्स के होते हैं, जो कि एरर को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं जो डेटा हमने सेंड किया हुआ है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है CS MSCD फॉर यूर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम एंड गेट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। So understand well, study well. Thank you.